जय हिंद साथियों। हम मानसून के बारे में पढ़ रहे थे और मानसून के बारे में कल मैंने अच्छे से समझा दिया था। आज उसके बारे में थोड़ा लिखवाना है तो लिखवा देता हूँ। और कुछ जैसे कुछ फैक्ट है तो उसमें छूट गए थे, उसमें और थोड़े बता देंगे कहाँ मानसून धमाका कहा जाता है और कौन से राज्य में कौन सी वर्षा होती है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे केरल में आम्र वर्षा होती है और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम में कॉफी कॉफी वर्षा होती है। ऐसे फिर काल बैसाखी कहाँ बोलते हैं, ऐसे राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के मानसून कैसे उष्णकटिबंधीय मानसून है, कैसे उष्णकटिबंधीय मानसून है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो मानसून है कैसा है, उष्णकटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय कैसा है, उष्णकटिबंधीय। कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानसून कैसा है तो उष्णकटिबंधीय। अब देखते भारत में मानसून होने की स्थिति शाखा बताना है। कल मैंने समझाया था कि बंगाल की खाड़ी से होता है और अरब सागर की खाड़ी से होता है। तो भारत में जो स्थिति है उसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भारत की मानसून कैसे उष्णकटिबंधीय है। ठीक, तो अब भारत में मानसून दो स्थिति के आधार पर होती है, दो शाखाओं से होते हैं, मतलब पवने, मानसूनी पवने, मानसूनी जो पवने चलती है उनकी दो स्थिति है। कौन कौन सी स्थिति है दो शाखाओं में? तो दो स्थिति है, एक दक्षिण दक्षिण पूर्वी, सॉरी दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक, दक्षिण पश्चिमी। और एक है उत्तर, एक उत्तर पूर्वी मानसून या पवने। ये दो स्थिति दो मानसूनी पवने चलती है। एक दक्षिण दक्षिण पश्चिम पवने ये वाली स्थिति रहेगी और एक उत्तर पूर्वी जो उत्तर भारत की तरफ से चलती है, जो हिमालय से, जो स्थलीय भाग से अक्टूबर नवंबर में चलने वाली। अब जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी होती है, पवने चलती है, तो जो भारत में है ना 80% वर्षा इसी से होती है। कितने? 80% शाखा इसी से ज्यादा वर्षा होती है। कहाँ पे? भारत में। जो पवने भारत में चलती है तो 80% ये वाले से ही होता है। किससे? दक्षिण पश्चिमी से ही 80% बरसात होती है भारत में। अब दक्षिण पश्चिम मानसून है, कौन सी? दक्षिण पश्चिमी। तो इनकी दो शाखाओं पर, इनमें दो शाखाओं को बांटा गया है। कौन कौन सी है दो शाखाओं? अभी क्वेश्चन पूछता है। तो पहली शाखा है बंगाल या फिर अरब सागर वाली शाखा, अरब अरब सागर शाखा। ठीक, कैसा रहेगा? अरब सागर वाली शाखा ये वाली स्थिति रहेगी और ये एक स्थिति रहेगी बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये है किसकी? दक्षिण पश्चिमी की दो शाखाओं में बटा गया है। कौन कौन सी? अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा। अब अरब सागर के बारे में बताया था, अरब सागर की मानसून यहाँ से पवनें चलती है। सबसे पहले कहाँ दस्तक देती है, इनके बारे में हम अरब सागर वाली शाखा के बारे में चर्चा करेंगे कि अरब सागर है क्या। फिर अपन इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं, वही बोलते हैं। यदि मानसून बोलते हैं ये वाली, और ये है पवने हैं, और इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी मानसून। ठीक, क्योंकि दक्षिण में है और ये पूर्वी में है, क्योंकि बंगाल की शाखा है तो बंगाल की शाखा के हिसाब से ये कहा जाता है। हालांकि बंगाल की शाखा ही कहा जाता है ज्यादा करके। तो हम अरब सागर वाली शाखा की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। कैसे? बंगाल के सागर, मतलब बंगाल के सागर की शाखा के बारे में, अरब सागर, सॉरी अरब सागर की शाखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले यहीं से चर्चा करते हैं। तो ये सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। यहाँ से जैसे ही मानसून खड़ा होता है, यहाँ से उड़ता है, लो हाई प्रेशर बनता है, तो मानसून जैसे ही आता है 1 जून के समथिंग। कब? 1 जून के, 1 जून का मानसून होता है। तब कहाँ से? केरल से। मैंने कल अच्छे से समझाया था। तो 1 जून का जो मतलब 3 स्टेप में मानसून उठेगा। पहला है 1 जून के समथिंग, है ना, पहली शाखा, फर्स्ट शाखा। ठीक है, पहली शाखा 1 जून के। कहाँ पे मानसून जाएगा? तो केरल में। कहाँ जाएगी? केरल में। केरल में बोले तो मालाबार तट, मालाबार तट पे
मानसून यहाँ पे दस्तक देगा। क्या देगा? केरल के मालाबार पर तट पर दस्तक देगा। कब? 1 जून के टाइम में। जैसे ही 1 जून के देगा, केरल मालाबार से होते हुए यहाँ पे जाएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु के पास में। यहाँ पर्वत है, तो यहाँ पश्चिमी घाट है। कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट में क्या होता है? तो पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट में अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, अति वर्षा होती है, मतलब सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। वर्षा कहाँ होती है? अत्यधिक मात्रा में पश्चिमी घाट में होती है। और जैसे ही पूर्वी घाट में या पश्चिमी घाट के पूर्व भाग में, तो पश्चिमी घाट, ये घाट है हमारा, तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक वर्षा होती है यहीं पे। जैसे ही पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में, कहाँ पे? यहाँ पूर्वी भाग में, तो यहाँ मैं आगे इधर दिखा देता हूँ। तो जैसे ही पश्चिमी घाट में वर्षा होगी, कहाँ पे? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में वर्षा सर्वाधिक होगी। कहाँ पे? 1 जून के समथिंग। 1 जून वाला मानसून कहाँ होना? केरल के मालाबार तट से यहाँ पे जाएगा, तमिलनाडु के पास में। तो ये पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक होती है, वर्षा होने अधिक होती है। और पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में, है ना, कहाँ पे? पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया होती है। कारण क्या है वृष्टि छाया का? यहाँ पर्वत है ना, तो पर्वत होने के कारण यहाँ पे जो मानसून आता है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। ये मानसून आगे बढ़ जाता है और इस तरफ वर्षा नहीं होती है, और इसको बोलते हैं वृष्टि छाया। तो पूर्वी भाग में क्या होता है? वृष्टि छाया। क्या बोलते उसको? वर्षा ना होती उसको वृष्टि छाया बोलते हैं। तो कहाँ पे पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है, एपी और टीएन। कहाँ पे? ये वृष्टि छाया यहाँ पे तमिलनाडु में, और ये आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे वृष्टि छाया पड़ती है। और यहाँ जोरदार बरसात होती है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे। अब जैसे ही मानसून यहाँ से आगे जाएगा 5 से 6 जून में, कहाँ से? 5 से 6 जून में, मैं कल बताया था और आगे मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और जैसे यहाँ पे केरल तमिलनाडु में बरसात होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जोरदार बरसात होती है, उसको मानसून धमाका कहते हैं। क्या बोलते हैं? कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे जहाँ वर्षा होती है तमिलनाडु के पास में, अधिक वर्षा होती है ना। कैसे अधिक वर्षा होती है? अधिक वर्षा होती है, इसके कारण उसको कहते हैं मानसून धमाका कहते हैं, है ना। जोरदार बरसात होती है यहाँ पे तमिलनाडु के पास में, जो पश्चिमी घाट पे आता है वहां पे। और क्योंकि पूर्वी भाग में तो हो नहीं रहे, क्योंकि वहां पर्वत होने के कारण इस तरफ वृष्टि छाया रहती है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अब जैसे ही मानसून कहाँ जाएगी? सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया अपना सेकंड स्टेप। जैसे ही मानसून सेकंड स्टेप आता है 5 से 6 जून के बीच, तो जैसे ही यहाँ पे 5 से 6 जून होते हैं मानसून यहाँ पे आएगी। कहाँ पे? यहाँ पे आएगी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ जाएगी? सेकंड स्टेप महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र कहाँ? सौराष्ट्र में प्रवेश करता है मानसून, ये सौराष्ट्र में। या फिर ये नहीं पूछे तो पूछेगा ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में, ताप्ती घाटी नदी क्षेत्र में से गुजरेगी। और यहीं पे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कहाँ पे वर्षा होगी? वर्षा कहाँ पे होगी? महाराष्ट्र में भी होगी, फिर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में होगी। कहाँ पे? 5 से 6 जून पे। कहाँ से प्रवेश करेगा? ये प्रवेश करेगा कहाँ से? ये प्रवेश है महाराष्ट्र के सौराष्ट्र से, यानी पूछेगा ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र से प्रवेश करता है। और कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश के पश्चिमी घाट से होते हुए यहाँ पे गुजरात के पास तक जाएगा। फिर बरसात कहाँ होगी? तो मध्य प्रदेश पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र में बरसात होगी इसकी, है ना। उसी प्रकार थर्ड स्टेप आता है। कहाँ पे? थर्ड स्टेप में कहाँ जाएगा मानसून? 12 से 13 जून के बीच, 12 से 15 जून के बीच। कहाँ मानसून? यहाँ से आएगा, महाराष्ट्र से आगे बढ़ेगा। यहाँ से ये मानसून आगे बढ़ा। जैसे ही गुजरात आएगा तो गुजरात में कहाँ से प्रवेश करेगा? तो प्रवेश बोलेगा तो गुजरात के, सॉरी ये महाराष्ट्र में आएगा, महाराष्ट्र के कोकण तट। कौन सा आएगा? महाराष्ट्र के कोकण तट।
कोकण तट, ठीक है, वहां से प्रवेश करेगा और ताप्ती घाटी की नदी। और वर्षा कहाँ करेगी? मध्य प्रदेश पश्चिमी घाट, ये वाला यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के यहाँ पे बरसात करेगा। कौन सा? ये मानसून, ठीक। उसी प्रकार वर्षा हो गई। अब थर्ड स्टेप ले रहे हैं हम, तो प्रवेश कहाँ से करेगा? गुजरात के सौराष्ट्र से। कहाँ से? यहाँ गुजरात है। कब? थर्ड स्टेप में 12 से 15 जून के समथिंग। तो गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करेगा। गुजरात से होते हुए यहाँ पे अरावली पर्वत है। कहाँ पे? राजस्थान में। उसके समांतर जाएगी। कैसे जाएगी? अरावली पर्वत के समांतर। कहाँ पे? राजस्थान में। ये राजस्थान में अरावली पर्वत के समांतर जाएगा। ये मानसून है ना, मानसून ये ऐसा चला जाएगा धीरे धीरे आगे। तो राजस्थान में किसी प्रकार का रुकावट न होने के कारण यहाँ पे वर्षा कम होती है। पूर्वी भाग में थोड़ी बहुत वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में यहाँ पे वर्षा नहीं होने का कारण क्या है कि अरावली पर्वत होने के कारण वो कैसा है? समांतर है, मानसून के समांतर। तो मानसून आगे चला जाता है, यहाँ पंजाब आ जाता है और यहाँ हरियाणा, ठीक है। तो वहाँ पंजाब और हरियाणा में वर्षा कहाँ होगी? वर्षा होगी गुजरात, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में अल्प वर्षा होगी। कैसे होगी? अल्प वर्षा होगी, मतलब कम मात्रा में होगी। और गुजरात और राजस्थान में, और गुजरात में बोले फुल वर्षा होगी और राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा होगी। ये हमारा थर्ड स्टेप में। जैसे थर्ड स्टेप इधर से रहेगा, जैसे बंगाल की खाड़ी वाला रहेगा और ये अरब सागर वाला रहेगा, अरब सागर वाला मानसून है। अब क्या है, क्या पूछता है क्वेश्चन? जैसे यहाँ से मानसून जाएगा, अब ये हिमालय पर्वत है, ये वाला हिमालय पर्वत है अपना, तो हिमालय पर्वत में हिमपात करवा देता है, यही मानसून है पवने आगे बढ़ के, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमने किसके बारे में चर्चा करी? अरब सागर वाले दक्षिण पश्चिम मानसून। अब हम चर्चा करते हैं बंगाल के खाड़ी वाले। अब बंगाल की खाड़ी, कौन सी? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी वाली, बंगाल की शाखा, ठीक है, मानसून की बात कर रहे हैं। तो बंगाल की शाखा यहाँ पे है, यहाँ से वाला। तो यहाँ की पहली जो स्टेप है, इसमें अपन 3 स्टेप में बात करेंगे। तो पहले जो फर्स्ट स्टेप है, तो वो 25 मई के तकरीबन, है ना, 25 मई में जो मानसून उठेगा, अप्रैल के माह मई में, तो गर्मी के समथिंग रहेगा। तो 25 मई में जो मानसून उठेगा वो कहाँ जाएगा? अंडमान और निकोबार में। कहाँ पे जाएगा? 25 में जो मानसून उठेगी पौने, है ना, मानसून चलेगा, वो कहाँ पे जाएगी? तो अंडमान और निकोबार में। तो वर्षा भी कहाँ करेगा? अंडमान और निकोबार में। ए और एन से समझ जाना, अंडमान और निकोबार, ठीक है। अब सेकंड में क्या होता है? जैसे यहाँ से मौसम, जैसे पौने इधर चलेगी, उसके बाद मानसून क्या आगे बढ़ेगा, यहाँ से ये वाली शाखा रहेगी तो मानसून आगे बढ़ेगा। तो यहाँ जाएगा कहाँ पे? बांग्लादेश में किसी प्रकार का बड़ा पर्वत ना होने कारण यहाँ पे मौसम ठहर नहीं पाता है। तो कहाँ जाएगा? आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मेघालय पड़ता अपना भारत का। तो मेघालय में कब प्रवेश करेगा? ये 1 जून के समथिंग ये मेघालय में प्रवेश करेगा। प्रवेश कहाँ करेगा? ये प्रवेश देखते हैं, प्रवेश करेगा ये मेघालय में। मेघालय में प्रवेश करेगा कब? 1 जून के टाइम। अब मेघालय में क्या है? पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, यहाँ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया, है ना। और इनका आकार कैसा है? आकार है इनका कीप का आकार के, ठीक है, कैसे? कीप का आकार होने के कारण यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा होती है। संसार की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पे वर्षा होती है, मेघालय में। तो क्या बोलते? संसार के, तो यहाँ कीप के आकार होने सर्वाधिक वर्षा होती है, संसार की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यहीं पे होती है। वो स्थान कौन सा है? तो स्थान है मासिनराम,
या फिर उसी को भारत का चेरापूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का चेरापूंजी बोलते हैं, ये चेरापूंजी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं कि मानसून कहाँ जाता है और कहाँ क्या रुकता है। मैं एक बारे में दिखा रहा हूँ, फैक्ट क्वेश्चन है, कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम थर्ड स्टेप में देखते हैं, बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में जैसे मानसून 5 से 6 जून हो गया है, मतलब 1 से 2 दिन हो गया, अभी 5 से 6 जून वाला रहेगा। कौन सा? 5 से 6 जून। तो ये यहाँ से मानसून कहाँ जाएगा? जैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे यहाँ मानसून है, तो यहाँ मानसून आगे बढ़ा तो यहाँ पे म्यांमार और भारत के बीच एक पर्वत है ना? कौन सा है? आराकामा। प्रवेश करे कहाँ गए जाएगा? सब प्रवेश कहाँ करेंगे? तो आराकामा पर्वत, आराकान योमा पर्वत। जैसे ही वो प्रवेश कहाँ करेगा? आराकान योमा पर्वत पे जाकर मौसम टकराएगा। ये पर्वत है, कहाँ पे है? तो भारत और म्यांमार के बीच ये सीमा बना था, यहाँ म्यांमार है। तो इससे मानसून टकराएगा कहाँ? कब? 5 और 6 जून के बीच। जैसे इसे टकराने के बाद, आराकामा पर्वत से टकराने के बाद वो मुड़ के कहाँ जाएगा? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। कब? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। कब ये प्रवेश करता है? तो ये 12 से 15 जून के बीच, 15 से 15 जून के बीच यहाँ पे प्रवेश करेगा। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ से जैसे यहाँ मौसम यहाँ गया, अराकामा पर्वत से टकराया और यहीं से वापस मौसम यहाँ इधर पश्चिम बंगाल में जाएगा। ये पश्चिम बंगाल यहाँ पे पड़ता है। ये पश्चिम बंगाल में से बढ़ते हुए कहाँ जाएगा? तो वर्षा कहाँ होगी? मैं वर्षा लिख देता हूँ। तो वर्षा होगी पश्चिम बंगाल, फिर गंगा का मैदान। ठीक, ये से यहाँ से जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ पे जो अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा यहाँ उसी तारीख में 12 से 15 जून की दोनों शाखाएं मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? पंजाब और हरियाणा में। तो वहां पंजाब और हरियाणा में, कहाँ? पंजाब और हरियाणा में कौन सी? अरब सागर की शाखा। कौन सी? अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा। बंगाल की शाखा कौन सी है? तो तीनों, तीसरी कौन सी? थर्ड वाली, क्योंकि थर्ड वाली यही है। कौन सी है? 12 और 15 जून, और ये भी 12 और 15 जून। तो 12 और जून पंजाब और हरियाणा में ये दोनों शाखाएं मिलेगी, तो ये मिलकर एक वांडर का निर्माण करती है ना? और वांडर के निर्माण के कारण यहाँ पे अल्प वर्षा होती है। किसी होती? अल्प वर्षा होती है। ये हम बंगाल की खाड़ियों के और अरब सागर के बारे में पढ़ लिया। मैं कल समझा दिया था, आज भी थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ और लिखवा भी रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं एक सेकंड शाखा बच गई थी हमारी, उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली हो गई। भारत में दोनों शाखाओं से 80% वर्षा होती है। अब हम देखते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सी? उत्तर पूर्वी मानसून। ये उत्तर पूर्वी मानसून कौन सा? ये उत्तर पूर्वी हिमालय वाला। तो ये वाला ऐसा रहता है कि स्थलीय से कब? अक्टूबर नवंबर के बीच। जैसे यहाँ से मानसून आगे बढ़ गया है, मानसून आगे बढ़ने के बाद में समय बीत जाता है, तो उत्तर पश्चिम पूर्वी पवने वापस रिटर्न होती है यहाँ से। कहाँ से? स्थल से हिंद महासागर की ओर जाती है। कहाँ जाती है? स्थल से हिंद महासागर की ओर जाती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून है ना, कब? अक्टूबर के माह के समय, है ना, अक्टूबर माह के समय ये पवने क्या करती? मानसूनी पवने स्थल से कहा? हिंद महासागर की ओर चलती है। हिंद
सागर की ओर चलती है, हिंद महासागर की ओर चलती है। कहाँ से? यहाँ से पवनें चलेगी। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ये पवनें यहाँ से भारत में प्रवेश करेगी। कहाँ पे? भारत में प्रवेश करेगी, हिंद महासागर पर बढ़ेगी। हिंद महासागर में बढ़ आएगी तो जैसे जैसे यहाँ पे आएगी तो तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में क्या करता है? तमिलनाडु में तो हिंद महासागर में लुढ़ते हैं, तो हिंद महासागर तरफ लुढ़ते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? पहले तो हिंद महासागर की ओर लौटता है तो इसे क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। क्या है? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अभी क्वेश्चन पूछता है लौटता हुआ मानसून कौन सा है, तो उत्तर पूर्वीय मानसून। कब आता है? अक्टूबर माह के समय। पवनें स्थल से कहाँ चलती है? हिंद महासागर पर चलती है ना, हिंद महासागर लौटती है तो इसे क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं, तो उत्तर पूर्वीय मानसून। अब तमिलनाडु के बीच, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है। कौन सा है? कोरोमंडल तट है। कौन सा है? कोरोमंडल तट है। तो वहां पे अत्यधिक वर्षा होती है। किसमें? तमिलनाडु के कोरोमंडल में जो मानसून आता है वहां पे अत्यधिक, मतलब अधिक मात्रा में अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है ना, उसी कारण उसको मानसून धमाका कहते हैं। मानसून धमाका कहते हैं, ठीक। और इसी को मध्य भारत में, इसको क्या कहते हैं? मध्य भारत में मावठा कहते हैं। मावठा कहते हैं। तो मावठा क्या, कैसे समझो एक बार। उत्तर पूर्वी मानसून है, कहाँ से? हिमालय पर्वत से चलेगी तो स्थल से किधर चलेगी? हिंद महासागर पर चलेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मध्य प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु जाएगी, तमिलनाडु कोरोमंडल तट पे अत्यधिक वर्षा होगी इसी से, है ना। तो वहां पे इसको कहते हैं, अत्यधिक वर्षा होने के कारण मानसून धमाका कहते हैं। और इसी को मध्य भारत, जैसे मध्य भारत यहाँ पे जो वर्षा होगी नवंबर के बीच, अक्टूबर नवंबर के बीच वर्षा होती है गेहूं के समय, तो गेहूं के लिए बहुत अच्छा रहता है मावठा। तो मध्य भारत में उसको मावठा कहा जाता है। कहाँ पे? मध्य भारत में यहाँ पे मावठा कहा जाता है, गेहूं के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब हम देखते हैं जो वर्षा होती है कौन कौन से राज्य में किसके लिए हो काफी मायने रखती है। तो राज्य के बारे में देखते हैं हम। अब जैसे केरल में ये वर्षा होती है, मानसूनी तूफाने बोलते हैं उसको, कोई कोई मानसूनी तूफाने या मानसून पवने बोलते हैं। तो मानसून को क्या क्या नाम दिया जाता है? तो जैसे केरल में कुछ तूफाने हैं, तो केरल आम्र वर्षा कहाँ होती है? कौन सी? आम्र वर्षा, है ना। तो आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो आम्र वर्षा केरल में होती है। जैसे वर्षा होती है ना, किस समय? अब इस टाइम वर्षा होगी जैसे मानसून टेगा, तो अभी केरियों का टाइम है तो उसको बोलते हैं आम्र वर्षा, बोलते हैं केरल में। कहाँ कहा जाता है? ये केरल में कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। जब पहली बार बरसात होती है तो उसका आम्र वर्षा कहा जाता है। अब कॉफी वर्षा कहाँ कहते हैं? कॉफी वर्षा या कॉफी शावर कहाँ पे कहा जाता है? तो ये कर्नाटक में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? कर्नाटक में। कभी पूछता है आम्र वर्षा कहाँ है, तो केरल में है। कॉफी वर्षा कहाँ है, तो कर्नाटक में है ना। अब पूछता है काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है? काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है? काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है? तो ये असम और पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? असम और पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, ठीक है। काल बैसाखी कहाँ कहते हैं? असम और पश्चिम बंगाल में कहते हैं। कॉफी वर्षा कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है। कर्नाटक में कहा जाता है जो वर्षा होती है उसको कॉफी वर्षा कहते हैं। केरल में जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। और ये असम और पश्चिम बंगाल में अप्रैल माह के समय चलती है, तो उसको काल बैसाखी कहा जाता है। आप फूलों की वर्षा, फ्लावर, है ना, फूलों की वर्षा, वो भी कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। फूलों की वर्षा कहाँ पे? कर्नाटक में। ये भी, ये हम राज्यों के बारे में देखा कि कौन से राज्य में
क्या कहा जाता है? तो ये आम्र वर्षा कहाँ है? केरल में, कॉफी वर्षा कर्नाटक में, और फूलों की वर्षा को ही चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। और असम में टी सावर कहा जाता है। कहाँ पे? टी सावर कहाँ कहा जाता है? असम में कहा जाता है। ये चाय के लिए जो वर्षा होती है असम में, उसको टी सावर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि पंजाब हरियाणा में अल्प वर्षा होती है इन कारणों से। ये जैसे बर्फ सागर और पश्चिम बंगाल के खाड़ी वाले जो मानसून जाता है उससे। तो पंजाब और हरियाणा में वर्षा का कारण क्या है? अब जैसे यहाँ पे इधर भूमध्य सागर है, तुर्की के नीचे है, और ईरान के थोड़ा आगे है, जॉर्डन के पास। तो भूमध्य सागर से उठने वाली पवनें होती है नवंबर दिसंबर में। कहाँ पे? थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैंने राज्यों के बारे में बताया। तो यहाँ से जो पवनें आएगी, कहाँ से? भूमध्य सागर से जब आएगा मौसम, कब आए वो? नवंबर दिसंबर में, है ना? कब? नवंबर दिसंबर में। दिसंबर में जो भूमध्य सागर से जो उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय है, कौन से? शीतोष्णकटिबंधीय। कौन से नाम है? शीतोष्ण, मतलब ठंडी धाराएं है, शीतोष्ण कटिबंधीय होगी। तो वहां भूमध्य सागर से उठने वाली जो धाराएं होती है, उससे जो वर्षा होती है, कहाँ? भारत की ओर आती है। तो भारत की ओर आएगी तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहाँ पे होगी? भूमध्य सागर वाली, है ना? भूमध्य सागर, सागर से उठने वाले मानसून से, है ना? उठने वाले मानसून, भूमध्य सागर के मानसून से। मानसून में कहाँ वर्षा होगी? तो वर्षा होगी है पंजाब, कब? हरियाणा, दिल्ली, और उत्तर पश्चिमी के, जिसे पश्चिमी यूपी। कहाँ पे? ये यूपी रहेगा। तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ दिल्ली है, यहाँ हरियाणा है, और यहाँ हरियाणा है, यहाँ पे दिल्ली पड़ता है, और ये यहाँ पे यूपी है। तो पश्चिमी यूपी में वर्षा का कारण क्या है? भूमध्य सागर से उठने वाली मानसून से होता है। ठीक है। अब भूमध्य सागर में जो शीतोष्ण कटिबंधीय धाराएं उठती है ना? धाराएं उठती है, उसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम कहा जाता है। किसको? जो भूमध्य सागर से शीतोष्ण कटिबंधीय पवनें उड़ती है, कौन सी? शीतोष्ण कटिबंधीय, तो उसे जेट स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। जेट स्ट्रीम बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जेट स्ट्रीम क्या है? क्या है जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम ये तो क्या है? ये भूमध्य सागर में शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, है ना? शीतोष्ण कटिबंधीय जो पवनें निकलती है, धाराएं निकलती है ना? जिन धाराओं क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अब एक और फैक्ट, दो सर फैक्ट है ऐसे, जैसे मध्य प्रदेश में वर्षा का कारण क्या है? तो दोनों है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा, दोनों से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा कारण मैं थोड़ा बता देता हूँ, फैक्ट क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन पूछता है तो। क्या क्वेश्चन पूछेगा? मध्य प्रदेश में वर्षा का कारण क्या है? तो अरब सागर से मिली होती है, और जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की जो हो जाएगी, वो दोनों को होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा क्या चीज थी? मध्य प्रदेश में वर्षा का कारण दोनों है, बंगाल की शाखा और अरब की शाखा, अरब की शाखा से भी और बंगाल की शाखा से भी, दोनों से वर्षा होती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इधर पश्चिमी में हो जाता है, और ये वाला बंगाल वाला पूर्व में हो जाता है। तो दोनों शाखाओं से होता है। अगर कभी कभी पूछता है कि इनका केंद्र कहाँ है ना? मौसम केंद्र कहाँ है? तो थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इनके केंद्रों के बारे में बात करते हैं अपन। तो मौसम केंद्र, जय साथियों। तो साथियों ये कुछ मौसम केंद्र थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने मौसम केंद्र के बारे में, जो मौसम विभाग है और पृथ्वी विज्ञान है, जिसका मंत्रालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय सामुद्रिक सूचना केंद्र, जो समुद्र में जो भी तूफान और मानसूनी पवनें उठेगी उसके बारे में जानकारी हमको हैदराबाद से मिल जाएगी, उसका हेडक्वार्टर है ना, उसकी पूरी जानकारी हैदराबाद में मिलेगी।
मौसम सेवा केंद्र था 1875 में चालू किया गया था, उसका हेडक्वार्टर तब शिमला में था। सेकंड वार हुआ, उसके बाद पुणे में किया गया। अब भारतीय उष्णकटिबंधीय जो संस्थान है मौसम संबंधित, मौसम ही है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान जो पुणे में ही है ना, जो पूरी जानकारी देगा कि भाई कब उष्णकटिबंधीय मानसून रहेगा उसके बारे में। आर्यभट्ट संस्थान कहाँ है? नैनीताल में है। और एक जो अभी करंट में भारत का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ खुला गया है? तो लद्दाख में। कहाँ खुला गया है? लद्दाख में। कहाँ यहाँ पे लद्दाख है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो संस्थान है मतलब मौसम संबंधित जो संस्था बनी है जानकारी देने वाला सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ है? केंद्र है तो वह लद्दाख में है, अभी वो वर्तमान में बना हुआ है। तो ये हमारे मौसम पूरी जानकारी उसकी दी गई है, उसके बारे में चर्चा की हमने। पहले वीडियो में अच्छे से समझाया था नक्शे से, और अब उनको बारे में लिखवाया आज मैंने। हमारे ऐसे वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।